हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी BCD। आज से हमने कोड्स पढ़ना स्टार्ट किया है। बाइनरी कोडेड डेसिमल के बाद हम फिर 2421 कोड क्या होता है, ग्रे कोड्स, तो इस तरह आस्की कोड्स, ये सारे कोड्स जो है मुख्तलिफ किस्म के कोड्स है जो कि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये कोड्स आपने अच्छी तरह जो है इसको समझना है, क्योंकि आगे जो ग्राफ्स वगैरह है, के मैप वगैरह या फिर जो लॉजिक्स वगैरह हम क्रिएट करेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये BCD कोड हो गया, 2421 कोड, तो ये हम आगे चल के फिर स्टडी करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करनी और लास्ट तक वीडियो को देखनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर आपको कहीं पर ये मिल जाए BCD तो इसका मतलब ये है कि ये है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये 4 बिट कोड होता है। 4 बिट कोड मतलब कि अगर आपने 2 को रिप्रेजेंट करना है तो वो भी आपने 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, 0 0 1 0। अगर 0 को रिप्रेजेंट करना है तो वो भी आपने 0 0 0 0 में रिप्रेजेंट करना है। सेम इसी तरह अगर आपने 9 को रिप्रेजेंट करना है तो 9 को भी आपने जो है 1 0 0 1 से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर फिर 2 डिजिट्स आ गए जैसा कि 1 0 या 1 1, तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं। एग्जाम में हमने पढ़ा था कि 10 के लिए A, 11 के लिए B, इस तरह जो है हम एक सिंबल को या एक अल्फाबेट को यूज करते थे रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होता। 10 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है BCD में तो आप ये करोगे कि 1 के लिए अलग कोड लिखोगे और 0 के लिए अलग। तो ये क्या होगा, 0 0 0 1, और फिर 0 के लिए जो है 0 0 0 0। तो ये फिर 8 बिट का बन जाता है BCD में। इसके बाद जो है इसको 8421 कोड भी कहते हैं। 8421 कोड क्यों कहते हैं ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को समझाऊंगा कि हम इसको 8421 कोड क्यों कहते हैं। From 0 to 9 it has decimal number equivalent binary combination। 0 से 9 तक जो हमारी कम्बिनेशन है, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये सेम जो प्रीवियस हमने कहा था हेक्सा में, ये 0 से 9 तक सेम वही इसकी बाइनरी कम्बिनेशन है। लेकिन अगर 10 पर हम पहुंच जाए तो फिर 10 की जगह हेक्सा में हम A लिखते थे, लेकिन यहाँ पर A नहीं बल्कि क्या लिखेंगे कि 1 के लिए अलग 4 बिट और 0 के लिए अलग 4 बिट। अब इसको हम 8421 कोड क्यों कहते हैं। देखो 8421 कोड हम इसलिए कहते हैं कि ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। ये 2 पावर 0 है, इसके बाद 2 पावर 1, 2 पावर 2 और फिर क्या है 2 पावर 3। तो फर्स्ट पोजीशन 1 बनता है, 2 पावर 1 से 2 बनता है, 2 पावर 2 से 4 और फिर 2 पावर 3 से बनता है 8। तो ये क्या है कि 8421। तो इसलिए जो है इसको हम 8421 कोड कहते हैं। देखो यहाँ पर 0 को अगर आपने डिनोट करना है तो 0 0 0, 1 को डिनोट करना है 0 0 0 1 और फिर जो 2 को है वो 0 0 1 0। एंड सेम अगर आप नीचे आओ तो 9 को अगर आपने डिनोट करना है तो इसका है 1 0 0 1। इसका मतलब है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में लार्जेस्ट कोड कौन सा होगा, 1001। ये चीज आपने जो है बिल्कुल माइंड में रखनी है। इससे हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो एडिशन होगी कि 8421 के थ्रू हम एडिशन कैसे करते हैं, राइट। तो उसमें इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। तो 1001 बाइनरी कोडेड डेसिमल में या BCD में या 8421 कोड में ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। बाइनरी नंबर इससे बढ़ जाता है तो फिर वो 8421 कोड में हम नहीं लिखते। जिस तरह अगर इसके बाद आता है 1011, ये इनवैलिड कोड है, ठीक है। सेम इसी तरह 1111 ये भी इनवैलिड कोड है। तो इसका मतलब कि 1001 जिसका डेसिमल 9 बनता है, इससे अगर एक नंबर ग्रेटर हो जाए या बड़ा हो जाए तो वो इनवैलिड नंबर फिर बन जाता है। वो फिर हम इस तरह लिखेंगे कि अगर मेरे पास अगर लेट्स सपोज है कि 10 को डिनोट कर लो बाइनरी कोडेड डेसिमल में BCD में, तो मैं किस तरह करूंगा, 1 के लिए अलहदा लिखूंगा। 1 के लिए क्या है 0 0 0 1
और 0 के लिए जो है वो है 0 0 0 0। तो फिर हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे। राइट, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेट्स सपोज में यहाँ पर मेरा फर्स्ट एग्जांपल है कि रिप्रेजेंट 5 in BCD। तो किस तरह करोगे, 5 1 0 1 और यहाँ पर 0, ये बन गया 5 की रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है रिप्रेजेंट 10 in BCD। तो ये किस तरह करोगे, देखो यहाँ पर अब 9 से ये नंबर बढ़ गया है, तो उसको फिर दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 1 को अलग 0 0 0 1 और 0 को फिर अलग तो 0 0 0 0। तो ये अब बन गया 10 की रिप्रेजेंटेशन बाइनरी कोडेड डेसिमल में। सेम इसी तरह अगर 101 का नंबर है तो फिर इसको किस तरह करोगे, 1 के लिए अलग, सो 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 0 और फिर 0 0 0 1। तो ये फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है 101 की। अगर एक नंबर है वो है 729, ये नंबर है लेट्स सपोज, तो 7 के लिए अलग 0 1 1 1, 2 के लिए अलग 0 0 1 0 और 9 के लिए अलग 9 से बनता है 1 0 0 1। तो ये फिर इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो ये था BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। हम BCD क्यों यूज़ करते हैं ये हम आगे चल के जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हमने BCD कोड्स क्यों पढ़े थे। अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे चलकर जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि BCD हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर किसी चीज़ में मसला हो या कोई चीज़ मुझसे रह गई हो या मैं समझा नहीं सका हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।